बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3। बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने मॉडुलस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मॉडुलस का वर्ड अब आपको पता नहीं चाहिए मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस में हम ये करते हैं कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है उसका रियल पार्ट का स्केयर लेते हैं, प्लस करते हैं उसके इमेजिनरी पार्ट के स्केयर में और होल का स्केयर रूट ले लेते हैं। बोलते हुए शायद आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या चीज़ है बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। लेट जब भी हम करते हैं जेड से करते हैं, तो लेट कर लेते हैं जेड इज़ इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जी वो क्या है 4, और दूसरी तरफ उसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास है IMG, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल है आयोटा के साथ वाली टर्म इमेजिनरी होती है और साइन जो भी हो। अब +3 हमारे पास इमेजिनरी है। ये आपको पता नहीं चाहिए कि आयोटा के साथ वाली टर्म और साइन के साथ क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और आयोटा के बगैर वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो मॉडुलस अब हमने जी का निकालना है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं पहले से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट ऑफ जी का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्केयर और बाद में होल का स्केयर रूट। ये इसका फॉर्मूला है। तो अब रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 4 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया 3 का स्केयर होल का स्केयर रूट। 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर 9, 16 + 9 25, स्केयर रूट 25 आपके पास आ गया 5 के इक्वल। तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ 4 + 3 आयोटा का आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा काम है, हमने सिर्फ ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, स्केयर लेनी है, सम करके स्केयर रूट अप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्केयर है तो परफेक्ट स्केयर हम लेंगे, अगर नहीं है तो वही सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये पार्ट 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 है आपके पास -5 - 4 आयोटा। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, ये जी के इक्वल है -5 - 4 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है जी का वो क्या है हमारे पास -5, और जो इमेजिनरी पार्ट है जी का वो क्या है आयोटा के साथ वाली टर्म साइन के साथ। अब -4 है तो यहाँ पे -4 आएगा, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसीलिए यहाँ पे नहीं लगाया, अगर माइनस है तो वो अपने साथ लगाना है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो गया है, रियल पार्ट ऑफ जी का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्केयर होल का स्केयर रूट, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें से वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब आप इसका मॉडुलस लोगे, ये दो लाइनें जो मैं सीधी लगा रहा हूँ ये मॉडुलस का साइन है, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट क्या है हमारे पास -5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 का स्केयर और बाद में होल का स्केयर रूट। आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि पावर इवन हो तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, ओड हो तो साथ आता है। अब 2 इवन है तो ये माइनस तो ख़त्म हो गया और 5 का स्केयर क्या आ गया +25, और ऐसे ये भी पावर 2 इवन है, माइनस ख़त्म हो गया, 4 का स्केयर क्या आ गया 16, 25 + 16 ये आपके पास आ जाएगा 41 होल का स्केयर रूट। तो स्केयर रूट 41 परफेक्ट स्केयर नहीं है और ना ही आगे सोल्व होता है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह पार्ट 2 का सोल्यूशन हमारा स्केयर रूट 41 आ गया। अब आपके पास है थर्ड पार्ट 3/5 - 4/5 आयोटा। उम्मीद है समझ आ गई होगी मॉडुलस में हमने करना क्या है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने सेम स्टेप रिपीट करना है, लेट कर लेना है जी के इक्वल 3/5 - 4/5 आयोटा। अब रियल पार्ट जी का लिख लेना है, रियल पार्ट क्या है 3/5 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है आयोटा के साथ वाली टर्म साइन के साथ -4/5। अब इसका मॉडुलस लेंगे,
मॉडुलस में आपको पता है रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट क्या है 3/5, 3/5 का स्केयर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4/5, -4/5 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। अब फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन या डिवाइड एक ही चीज़ है, डिवाइड में जब आपके पास पावर इकट्ठी आ जाए और सेम हो तो हम दोनों को अलग अलग पावर भी लिख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 2 अलग हो जाएगी, 5 की पावर 2 अलग हो जाएगी। तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 5 का स्केयर 25। ऐसे ही सेम यहाँ पे पावर इवन है तो अंदर माइनस आ गया, माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म। 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। एलसीएम में आपको एक चीज़ पता है, अगर नीचे वाली टर्म सेम हो तो वो वैसे ही आ जाती है, एक दफ़ा हम सिर्फ लिखते हैं, और ऊपर वाली टर्म भी वैसे ही आ जाती हैं। तो 9 + 16 25 डिवाइडेड बाय 25। 25 को 25 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 1, और स्केयर रूट 1 के इक्वल ही होता है। तो थर्ड पार्ट का आपके पास जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया 1 आ गया। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है -√2 -√3 आयोटा। रिपीट करेंगे पीछे वाले स्टेप पे। सबसे पहले हम करेंगे लेट z = -√2 -√3 आयोटा। बाद में रियल पार्ट z का लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इसका क्या है -√2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है z का आयोटा के साथ वाली टर्म और साइन के साथ -√3। अब हम इसका निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस में क्या आता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। अब यहाँ पे देखें पावर इवन है, माइनस तो ख़त्म हो गया और स्केयर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया सिंगल 2, प्लस पावर इवन है माइनस ख़त्म, स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 3 और होल का स्केयर रूट। 2 + 3 5, स्केयर रूट 5 परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसका स्केयर रूट आगे सोल्व नहीं होगा, तो स्केयर रूट 5 भी हमारा आंसर है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट थे। उम्मीद है आपको मॉडुलस की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा। अब आपको दो चीज़ें गिवन है, z1 और z2 की वैल्यू, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्योंकि इनके अंदर आयोटा की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। अब हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने वेरीफाई ये करना है कि z1 + z2 करने के बाद होल का कॉन्जुगेट लें। ये जो ऊपर बार लगी हुई है इसको हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। क्या पढ़ते हैं इसको कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार लगी हुई है इसको हम कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, बाद में उसका कॉन्जुगेट लेना है। और अगर हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट लें बाद में उनको ऐड करें तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो इसी तरह अब हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है z1 + z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट के नीचे वाली टर्म को सोल्व करेंगे। z1 + z2 = z1 आपके पास क्या है 2 + 7 आयोटा प्लस z2 आपके पास क्या है 4 - 3 आयोटा। तो z1 + z2 इक्वल आ गया 2 + 4 6, 7 में से 3 माइनस किए 4 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन किया है प्लस, तो +4 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और इधर भी कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया। तो z1 + z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, कॉन्जुगेट का काम ये होता है कि जो भी आयोटा वाली टर्म है ना, जैसे यहाँ पे 4 आयोटा है, ये उसका साइन चेंज कर देता है। जैसे ये प्लस था तो इसने चेंज करके क्या कर दिया इसको माइनस। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस में चेंज हो जाना था। बस इतना सा काम है कॉन्जुगेट का। प्लस करना आपने 1.2 में सीख लिया है। अब सिर्फ एक नई चीज़ आई है कॉन्जुगेट, और वो भी आसान सी चीज़ ही है। करना क्या है, सिर्फ प्लस साइन चेंज करना है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। जैसे ही साइन चेंज होगा तो ये ऊपर वाली बार, ये कॉन्जुगेट का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसी तरह करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमें z1 और z2 गिवन है। सबसे पहले अब कॉन्जुगेट निकालेंगे क्योंकि अलग अलग है, बाद में इनको ऐड करेंगे। तो z1 का कॉन्जुगेट, z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा के,
तो जब दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज -7 आयोटा। इसी तरह Z2 इक्वल है 4 - 3 आयोटा के। तो जब दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा +3 माइनस है ना, तो ये +3 आयोटा हो जाएगा। अब Z1 कॉन्जुगेट भी आ गया, Z2 कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है 2 - 7 आयोटा, कॉन्जुगेट लेने के बाद ये साइन चेंज हो गया। और Z2 की वैल्यू क्या है 4 + 3 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ये इक्वल आ गया 2 + 4 6 -7 + 3 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 आयोटा। तो इस तरह जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी 6 - 4 आयोटा है, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी 6 - 4 आयोटा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह ये पार्ट 1 हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो पहले बार के नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे Z1 × Z2, बाद में इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले Z1 है तो Z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 + 7 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हम 1.2 में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 10th क्लास मैथ न्यू सिलेबस के सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके एक्सरसाइज 1.2 देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 5th और 6th है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटिव ही है, तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगी। बाकी मज़ीद हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं डिटेल में करने की। तो 2 को आपने फ़िक्स रखना है, 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर +7 आयोटा को फ़िक्स रखना है और इसको 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। तो Z1 × Z2 ये इक्वल आ गया 2 4 = 8, 2 3 = 6 आयोटा प्लस 7 4 = 28 आयोटा, 7 3 = 21 और आयोटा इंटू आयोटा स्केयर। अब बाइट प्लस था तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो Z1 × Z2 इक्वल आ गया 8 वैसे ही, आयोटा वाली ये दो टर्म्स हैं, 28 में से 6 माइनस किया 22 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है प्लस, तो +22 आयोटा आ गया, -21 आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया -1। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले आयोटा स्केयर की वैल्यू एक्सरसाइज 1.1 में, तो वो रिप्लेस कर दी। माइनस माइनस प्लस 21 1 = 21, Z2 इज इक्वल टू 8 + 21 29 प्लस 22 आयोटा। तो ये हमने Z1 × Z2 निकाल लिया, 29 + 22 आयोटा आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए कॉन्जुगेट, तो दोनों तरफ अब कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। 29 + 22 आयोटा होल का कॉन्जुगेट, तो Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट ये इक्वल आ गया, यहाँ पे क्या होगा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। तो 29 आयोटा वाली टर्म का प्लस है साइन, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा -22 आयोटा। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया 29 - 22 आयोटा। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड है आपके पास इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। अब क्या होगा कि जो Z1 है और Z2 है पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, बाद में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो Z1 आपके पास इक्वल है 2 + 7 आयोटा के, और Z2 आपके पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा के। दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट इक्वल आ गया, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस। आपके पास ऐसे Z2 का कॉन्जुगेट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई किया तो सेंटर में आयोटा वाली टर्म का साइन क्या था माइनस, तो माइनस से ये क्या हो गया प्लस। अब Z1 कॉन्जुगेट भी आ गया, Z2 कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 क्या है 2 - 7 आयोटा
Z2 कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 3 ज़ार 6 आयोटा। अब बाहर माइनस है तो अंदरली टर्म्स के क्या होंगे साइन चेंज। माइनस 7 4 ज़ार 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर। 8 माइनस 28 प्लस 6 माइनस 22, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा 7 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर की जगह पे -1। 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 21। 21 में 8 ऐड किए 29 माइनस 22 आयोटा। तो इस तरह आपकी जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का आंसर सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 29 माइनस 22 आयोटा और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 29 माइनस 22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। पार्ट है आपके पास Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट इक्वल हमने प्रूव करना है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इनको डिवाइड करेंगे बाद में इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल है Z1 की आपके पास वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की आपके पास वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। एक चीज़ आपको याद होगी, जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते थे रैशनलाइज करते थे। तो हम यहाँ पे अब रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज में क्या करते थे आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई भी करवा देते थे और उससे डिवाइड भी। तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा से, फिर प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा के डिवाइडेड बाय और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये आपके पास इक्वल आ गया 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस, अब बाइट प्लस है तो ब्रैकेट वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। 7 4 ज़ा 28 आयोटा 7 3 ज़ा 21 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। Z1 ओवर Z2 इक्वल आ गया आपके पास 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू आ गई -1। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 1 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल आ गया -21 प्लस 8। -21 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो -13 आ जाएगा प्लस 34 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25। अब हम इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे तो -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। ये हमारे पास रैशनलाइजेशन करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हमने इसका क्या लेना था होल का कॉन्जुगेट, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का काम क्या होता था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करता था, रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं लेके आता। तो ये -13 ओवर 25 वैसे ही रहेगा और आयोटा वाली टर्म अब कौन सी है 34 ओवर 25, इसका साइन प्लस है तो ये चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो ये इसी तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -13 ओवर 25
-34/25 आयोटा आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले Z7 आयोटा के, तो दोनों तरफ जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 2 + 7 आयोटा होल का कॉन्जुगेट, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो -7 आयोटा। इसी तरह अब Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। हमें क्या चाहिए, Z2 का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। जैसे ही कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इसका काम क्या है, ये आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देगा। अब आयोटा वाली टर्म का साइन माइनस है तो ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब हम Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट आपके पास है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट है 4 + 3 आयोटा। अब फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो रैशनलाइज इसको भी करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीकाकार क्या है, जो भी नीचे टर्म होगी उसमें आयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब 2 को 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 आयोटा को 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय a + b a - b। तो नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a² - b² का। इसी तरह आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 8 -2 3 6 आयोटा, -7 आयोटा है तो माइनस बाहर आ गया। अब आगे वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे, -7 4 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ गया। 8 -6 -28 -34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 16 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 8 -34 आयोटा प्लस माइनस -21 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 9। -21 में से 8 माइनस किए, आपके पास आ गया -13। माइनस इसलिए है बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है। 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 25। जब इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया था -13/25 -34/25 आयोटा। तो इसी तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।